जय श्री राधे। ज्योतिष में हम आज बात करते हैं शुक्र के गोचर में संचरण की। अलग अलग ग्रह अपने अपने समय में अलग अलग राशियों में संचरण करता है, तो हर राशि से वह किस भाव में जाता है, उसका परिणाम शुभ या अशुभ क्या होता है, ये जानने के लिए कुंडली के फलादेश के साथ साथ गोचर में संचरण करने वाले ग्रह का भी फल कह देना चाहिए या फल जान लेना चाहिए। आइए जानते हैं शुक्र के गोचर में संचरण की। क्योंकि शुक्र ऐश्वर्य देने वाला ग्रह है, यह बहुत ही जीवन में प्रभावशाली हो तो धन धान्य वृद्धि करता है, ऐशो आराम दे देता है, गाड़ी बंगले दे देता है। आइए किस भाव में शुक्र शुभ होता है और किस भाव में अशुभ होता है, आइए जानते हैं। यह मेष राशि है। समझाने के लिए काल पुरुष की कुंडली लेते हैं, तो अगर मेष राशि से 6, 7 और 10 इन 3 भावों में शुक्र बैठ जाता है किसी भी भाव में, तो यहाँ परिणाम अशुभ होता है। और वह अशुभ इस तरह से होता है, जैसे छठा भाव रोग और शत्रु का है, तो रोग और शत्रु इनमें शत्रु उत्पन्न करता है, रोग उत्पन्न करता है। और यह नौकरी का विभाग है, तो यहाँ नौकरी में व्यवधान यानी कि बाधा पैदा कर सकता है, नौकरी हट सकती है या फिर कुछ बाधा आ सकती है। और 7वां भाव जब यहाँ शुक्र बैठे तो यह दाम्पत्य के लिए अच्छा नहीं कहलाता, यानी कि पति पत्नी में कलह क्लेश होता है। और यहाँ साझेदार व्यापार अगर आप करते हैं तो साझेदार के लिए भी यह भाव चिंताजनक है, यानी कि साझेदार कुछ धन हानि कर सकता है या ठगी कर सकता है। और 10वां भाव कार्यक्षेत्र का भाव है। यह कार्यक्षेत्र राजनीति भी हो सकता है, व्यापार हो सकता है या नौकरी हो सकती है। उन जगहों पर हमें धन हानि होगी और कार्य में बाधा आएगी। वाहन भूमि आदि में अगर पैसा लगाते हैं तो वह फंस सकता है, अतः सावधानी रखें। और इन 3 भावों के अलावा अगर 1, 2, 3 से लेके 12 तक 11 जो भाव बचे हैं, 2, 3, 4, 5, 8, 9 और 11 और 12, तो इन भावों में अगर शुक्र बैठता है तो वह ऐश्वर्य देने वाला होता है, धन देने वाला होता है, भूमि भवन का सुख दे सकता है। मतलब हर जगह पर अपना अपना वह प्रभाव शुभ रखेगा। जैसे अगर शुक्र यहाँ बैठ जाता है तो यह शुक्र योग हो जाता है। अगर 12वें बैठता है तो ऐश्वर्य देगा, धन के रास्ते अलग अलग होंगे और बहुत जगह से धन आएगा। यह भी धन भाव है और यह आमदनी का भाव है, तो यहाँ दोनों भावों में भी अगर शुक्र है तो वह भी धनदायक होगा। यहाँ विद्या, यश और संतान का लाभ होगा, यानी कि संतान से सुख प्राप्त होगा, संतान की उन्नति से सुख होगा। इस तरह से अन्य भावों में भी ऐश्वर्यशाली शुक्र रहेगा। जैसे अभी अक्टूबर 25 अभी शुक्र कन्या राशि के हैं, तो शुक्र अगर कन्या राशि के हैं तो मेष राशि से शुक्र यहाँ है, तो यह समय मेष राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ यह बाधा देगा, नौकरी, रोग और शत्रु, यह इन चीज़ों में बाधा देगा। और अगर कन्या राशि यहाँ आती है तो यह मीन राशि वालों के लिए, यहाँ जब मीन राशि होगी तब कन्या राशि यहाँ आएगी, तो यह दाम्पत्य के लिए अच्छा नहीं है। पति पत्नी में
असहयोग होगा, झगड़े आदि हो सकते हैं मीन राशि वालों के लिए। और अगर यहाँ कन्या राशि है तो यहाँ धनु राशि होगी। तो धनु राशि वालों के लिए 10वें भाव में शुक्र है, तो कार्य क्षेत्र में व्यवधान होगा, धन हानि होगी, वह किसी भी तरह की हो सकती है। नौकरी जाने से धन हानि हो सकती है, या कहीं कोई भूमि आदि में पैसा लगाया है वहां धन हानि हो सकती है। इस तरह से मेष, मीन और धनु राशि में आजकल थोड़ा व्यवधान चल रहा है, तो शुक्र के उपाय करें, चावल आदि का दान करें तो शुभता आएगी। जय श्री राधे।